हाय एवरीवन, क्या आप सब जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसका एक्सटेंट मांडा, दीमाबाद, आलमगीरपुर और सुतका जंडौर जैसी साइट पे हुआ करता था, वहाँ एग्रीकल्चर कितना एडवांस रहा होगा। चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे कि स्टोन कॉइंस यानी आटा पीसे जाने वाले पत्थर, जिनका एविडेंस हमें ऑल ओवर द साइट कहीं ना कहीं मिलता है। उसके बाद प्लग शेयर को हम हल भी कहते हैं, जो बनावली में हमें एविडेंस मिला है। उसके बाद प्लग फील्ड्स के एविडेंस हमें मिलते हैं जो कालीबंगा में मिले हैं, जो राजस्थान में है। उसके बाद बात आती है तो इनकी मेजर ऑक्यूपेशंस जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री और कैटल रेयरिंग थी। जब एनिमल्स की बात आई है तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताते हैं आपको, जैसे कि राइनोसोरस के एविडेंस हमें आमिरी साइट्स पर मिले हैं। और माना जाता है कि हॉर्सेज और लायन से ये अननोन हुआ करते थे, पर उसके बावजूद सुरकोतड़ा जैसी साइट पे हॉर्स बोन मिलना, उसी के साथ साथ चैरियट एविडेंस मिलना सिनोली साइट पे, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हॉर्स थे। पर आपको जब भी इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाए तो आपको यही बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स नहीं पाए जाते थे। उसके बाद मुलस्कस एक फिश का नाम हुआ करता था, जो गुजरात के कोस्टल रीजन में एक साइट है, वहां पर हमें एक पत्थर पर उसके इम्प्रिंट्स मिले हैं। फिर मेजर क्रॉप्स की बात करते हैं तो मेजर क्रॉप्स में वीट, बार्ले और राइस आया करते थे, जिसमें से बार्ले का एविडेंस हमें बनावली साइट पर मिलता है। उसी के साथ साथ राइस के एविडेंसेस हमें रंगपुर और लोथल जैसी साइट्स पर मिलते हैं। इसी के साथ बहुत सी पहेलियां हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हैं, और कुछ तो अभी तक सुलझी भी नहीं है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ मैं आता रहूंगा आपके साथ। इतने आप जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।